अगर मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? अगर आपके मन में हर समय अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं या आपका मन हर समय कुछ ऐसा सोचता रहता है जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो बुद्धि से समझिए कि कैसे आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार बुद्ध एक प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध के पास उनके बहुत सारे भिक्षु बैठे थे। उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही दीक्षित हुए थे, जिसके कारण उनका मन ज्यादा शक्तिशाली था। वे किसी लालच के कारण भिक्षु तो बन गए थे, परंतु उनका मन अभी भी उन्हें किसी और चीज में रस दिखा रहा था। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता है। वह हमेशा उस चीज में आनंद देखता है जो उसके पास नहीं है। वे भिक्षु बुद्ध के समक्ष बैठे भी थे और नहीं भी, क्योंकि वह अपने मन में खोए हुए थे। अब जैसे कि आप में से भी काफी लोग इस वीडियो को देख तो रहे होंगे, पर पूरी तरीके से यहाँ नहीं होंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जहां जहां उन भिक्षुओं का मन जाता, वहां वहां वे जाते। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को भी अनदेखा करवा दे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति इतनी भी कमजोर नहीं थी कि उन भिक्षुओं के मन पर चोट ना कर सके। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने विश्वासों का कितना भी पक्का क्यों ना हो, मगर अगर एक बार बुद्ध के शब्द किसी के कान में चले गए तो उसका रूपांतरण निश्चित है। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने शुरुआत में तो बुद्ध से नफरत करनी चाहिए, परंतु अंत में उन लोगों से बड़ा बुद्ध को मानने वाला कोई ना था। उन भिक्षुओं का मन प्रयास तो करता है कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। वहां बैठे सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए। सभी लोगों का मन हर जगह से हटकर इस प्रश्न पर केंद्रित हो जाता है कि आखिर बुद्ध बोलते बोलते चुप क्यों हो गए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, यह जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब यह हमारे पास बहुत थोड़ा बचता है। इसीलिए तुम्हारे भीतर जो भी प्रश्न है, जैसा भी प्रश्न है, वह तुम मुझसे अभी पूछ लो। क्या पता कल पूछना संभव हो या ना हो। बुद्ध की बात सुन वे जो नए भिक्षु थे, जो कुछ दिन पहले ही दीक्षित हुए थे, उनमें से एक भिक्षु खड़ा होता है और बुद्ध के पास जाकर बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे इन प्रश्नों को कैसे पूछूं, परंतु क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मुझे आज ही ये प्रश्न पूछने होंगे। क्या आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा अगर मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? अगर आपके मन में हर समय अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं या आपका मन हर समय कुछ ऐसा सोचता रहता है जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो बुद्ध से समझिए कि कैसे आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार बुद्ध एक प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध के पास उनके बहुत सारे भिक्षु बैठे थे। उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही दीक्षित हुए थे, जिसके कारण उनका मन ज्यादा शक्तिशाली था। वे किसी लालच के कारण भिक्षु तो बन गए थे, परंतु उनका मन अभी भी उन्हें किसी और चीज में रस दिखा रहा था। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता है। वह हमेशा
उस चीज में आनंद देखता है जो उसके पास नहीं है। वे भिक्षु बुद्ध के समक्ष बैठे भी थे और नहीं भी, क्योंकि वह अपने मन में खोए हुए थे। अब जैसे कि आप में से भी काफी लोग इस वीडियो को देख तो रहे होंगे, पर पूरी तरीके से यहाँ नहीं होंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जहां जहां उन भिक्षुओं का मन जाता वहां वहां वे जाते। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को भी अनदेखा करवा दे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति इतनी भी कमजोर नहीं थी कि उन भिक्षुओं के मन पर चोट ना कर सके। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने विश्वासों का कितना भी पक्का क्यों ना हो, मगर अगर एक बार बुद्ध के शब्द किसी के कान में चले गए तो उसका रूपांतरण निश्चित है। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने शुरुआत में तो बुद्ध से नफरत करनी चाहिए, परंतु अंत में उन लोगों से बड़ा बुद्ध को मानने वाला कोई ना था। उन भिक्षुओं का मन प्रयास तो करता है कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। वहां बैठे सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए। सभी लोगों का मन हर जगह से हटकर इस प्रश्न पर केंद्रित हो जाता है कि आखिर बुद्ध बोलते बोलते चुप क्यों हो गए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, यह जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब यह हमारे पास बहुत थोड़ा बचता है। इसीलिए तुम्हारे भीतर जो भी प्रश्न है, जैसा भी प्रश्न है, वह तुम मुझसे अभी पूछ लो। क्या पता कल पूछना संभव हो या ना हो। बुद्ध की बात सुन वे जो नए भिक्षु थे, जो कुछ दिन पहले ही दीक्षित हुए थे, उनमें से एक भिक्षु खड़ा होता है और बुद्ध के पास जाकर बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे इन प्रश्नों को कैसे पूछूं, परंतु क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मुझे आज ही ये प्रश्न पूछने होंगे। क्या आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा अगर मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? अगर आपके मन में हर समय अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं या आपका मन हर समय कुछ ऐसा सोचता रहता है जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो बुद्ध से समझिए कि कैसे आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार बुद्ध एक प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध के पास उनके बहुत सारे भिक्षु बैठे थे। उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही दीक्षित हुए थे, जिसके कारण उनका मन ज्यादा शक्तिशाली था। वे किसी लालच के कारण भिक्षु तो बन गए थे, परंतु उनका मन अभी भी उन्हें किसी और चीज में रस दिखा रहा था। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता है। वह